जय हिंद साथियों। आज से हम लोग पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं। इस भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, आज हम लोग सारे कवर करेंगे। एक एक टॉपिक करके हम लोग पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था। क्वेश्चन कहा गया है जो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, बाबा अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच जो पूना समझौता हुआ था उसके मध्य क्या प्रावधान था। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। पहला, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तीसरा ऑप्शन है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। चौथा ऑप्शन है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पूना जो समझौता हुआ था, इसमें पूना समझौता सबसे पहले ध्यान रखिएगा कब 1932 में हुआ था। इसमें क्या था, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कहा गया है, फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है, सेकंड कॉलम दिया हुआ है, कहा गया है इसे सुमेलित करिए। चलिए देखिए क्या है इसमें दिया हुआ है। सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज संकल्प। तो हमारा सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हमारा 1904 में हुआ था, यानी इसका कौन सा है? चौथा है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? 1932 में, तो यानी बी का थर्ड है, यानी ए का हमारा चौथा हो गया, बी का हमारा थर्ड हो गया। सी नंबर है हमारा सर्वदलीय सम्मेलन। जो सर्वदलीय सम्मेलन है ये हुआ था 1928 में, यानी सी का हमारा दूसरा है। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो था ये हमारा 1929 में हुआ था, यानी डी का ऑप्शन एक है। तो अब आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो गया? हमारा डी का फर्स्ट था, तो डी के फर्स्ट के दो ऑप्शन हैं, बी और डी। और ए का हमारा क्या था? 1907 था, यानी सी का चौथा, ए का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, थर्ड ऑप्शन है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो क्वेश्चन था हमारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली? जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से कॉलम मैच करने का है। देखिए क्या क्या है। अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है। जो अगस्त घोषणा है ये किसने की थी? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। लॉर्ड मांटेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, लॉर्ड लिथमो। तो अगस्त घोषणा जो थी हमारे लॉर्ड मांटेग्यू ने की हुई थी, यानी ए का हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। और बी हमारा है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव हमारा लॉर्ड लिथमो ने किया हुआ था। अगस्त संकल्प जो है हमारा ये महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये कब पारित किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 1773 में, बी 1771 में, सी 1785 में, डी है 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ध्यान रखिएगा, कह रहा है किस एक्ट के द्वारा
समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन है हमारे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समितियों के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 1885, बी है 1875, सी है 1866, डी है 1858। तो जो भारत की महारानी विक्टोरिया थी, इन्हें 1858 ईस्वी में भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, किंतु आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखिए, जो महारानी थी, इन्होंने आश्वासन तो बहुत सारे दिए थे, लेकिन उसमें कुछ ही पूरे हुए थे। तो यही बताना है कौन सा पूरा हुआ था। ऑप्शन है हमारे, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो केवल इसमें देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, यही उन्होंने जो आश्वासन दिया था यही पूरा किया, और सारे जो आश्वासन थे उन्होंने कोई भी पूरे नहीं किए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिंटे मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटे मार्ले या मार्लो मिंटे सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारा, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार रहना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मिंटे मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? जो मार्ले मिंटो सुधार वर्ष बिल था, ये 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन दिए हुए हमारे, क्रिप्स मिशन, मार्ले मिंटे सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम। तो जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था हमारा, इसमें मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है, द्वैत शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, थर्ड नंबर है ऑप्शन हमारा संघीय व्यवस्था की, फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रांतीय व्यवस्था की। तो इसका सही ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में परिवर्तनों का सार था? ऑप्शन है, ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी है हिंदू मुसलमान हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी है राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका जो बी ऑप्शन है, प्रांतों में दोहरा शासन, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित कौन इसका सदस्य नहीं था? देखिए, 1946 में जो कैबिनेट मिशन बना था, इसमें पैथिक लॉरेंस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड एमरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, सेकंड है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी है संविधान निर्माण का अधिकार। जो कैबिनेट मिशन की योजना थी, उसमें प्रांतीय समूहीकरण को बताया गया था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, जो पाकिस्तान की स्वीकृति थी, ये योजना में शामिल नहीं था, यानी इसका सही ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जो भारत का संविधान लागू हुआ था स्वतंत्रता के पश्चात, ये किसके अंतर्गत चलाया गया? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार,
थर्ड ऑप्शन है 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार हमारा भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन इसके अंतर्गत चलता रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित के किस नाम से जानी जाती है? जो 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी, ये किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है डूरंड योजना, मिंटे मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। जो माउंटबेटन योजना है ये 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सुमेल नहीं है? देखिए क्या है, जो ए ऑप्शन दिया हुआ है माल्य मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम स्वशासन के लिए, कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए, साइमन कमीशन भारत के विभाजन के लिए। देखिए माल्य मिंटो जो सुधार था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, यानी ये तो सही है। भारत सरकार अधिनियम जो था वो भी स्वशासन के लिए था, ये भी ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिशन का गठन भी इसी वजह से हुआ था कि संविधान सभा का गठन हो पाए। तो साइमन कमीशन भारत विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैचिंग का है, ध्यान रखिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 और सेकंड कॉलम में हमारे दिए हुए हैं प्रांतीय स्वायत्तता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों का द्वैत शासन और सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसका सही ऑप्शन होगा प्रांतों में द्वैत शासन। तो ए का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। बी का भारत सरकार अधिनियम 1935, तो बी का हमारा क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता है, ऑप्शन ए। सी है हमारा मिंटे मार्लू सुधार 1909 में जो हुआ था, इसका सही है हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन। चौथा डी भारत परिषद अधिनियम 1861 में, तो इसका सही आंसर है हमारा सती प्रथा का अंत। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था उसी के अंतर्गत सती प्रथा का अंत हुआ था। जो हमारा अधिनियम 1858 है इसमें ब्रिटिश शासन भारत में आया था। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। जो अखिल भारतीय महासंघ था इसका प्रावधान कैसे शामिल हुआ था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। जो अखिल भारतीय महासंघ था ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन है हमारे भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1989। तो जो हमारा ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1935 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की? तो इसका सही आंसर है हमारा 23 क्वेश्चन का ए नंबर, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो भारत में सचिव का पद होता है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन आपके दिए हैं मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।